खबर के साथ करेंगे। लेह में हिंसा के आरोपों से घिरे सोनम वांगचुक, जो कि माहिर माहौलियात हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। गलत तरीके से विदेशी फंडिंग को लेकर सोनम वांगचुक के एनजीओ का FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। CBI अवैध फंडिंग की जांच कर रही है। आरोप है कि सोनम वांगचुक के हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख यानी HIAL और दूसरी संस्थाओं में विदेशी फंडिंग के नियमों का उल्लंघन हुआ है, खिलाफ वर्जी हुई है और करोड़ों रुपए की हेराफेरी भी हुई है। जांच में पाया गया है कि HIAL ने विदेशी अनुदान के बिना FCRA रजिस्ट्रेशन के कई करोड़ रुपए हासिल किए और अपने खातों की पूरी जानकारी नहीं दी। CBI ने गड़बड़ी की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पाया है कि HIAL ने गलत तरीके से करोड़ों रुपए हासिल किए और अपने खाते की पूरी जानकारी भी नहीं फराहम की, नहीं दी और HIAL से अपनी कंपनी शेशियोन इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड को करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए, जो शक के दायरे में है, जो कि संदिग्ध है। इसीलिए जांच में यह भी पता चला है कि सोनम वांगचुक के कई व्यक्तिगत बैंक खाते हैं जिनमें से अधिकांश घोषित नहीं यानी फर्जी हैं और उन खातों में विदेशी फंडिंग हुई है। साथ ही वांगचुक ने 2021 से 2024 के बीच करोड़ों रुपए विदेश में भेजे हैं, ट्रांसफर किए हैं। इसीलिए सोनम वांगचुक का ये एनजीओ शक के घेरे में आया है और FCRA के नियमों का उल्लंघन पाया गया है और इसीलिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और सोनम वांगचुक की मुश्किलों में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वांगचुक के लिए ये राहत भरी खबर नहीं है, ये कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलात में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी एनजीओ जो 2010 से संचालित थी और ये एनजीओ दरअसल स्टूडेंट के लिए काम करती थी और इस एनजीओ का अब FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया क्योंकि शक के दायरे में अब क्योंकि खाता जो है बैंक अकाउंट से वो आया है। कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक के 9 खाते हैं जिसमें से 8 फर्जी खाते हैं, एक इनका खाता सही है और इन फर्जी खातों के जरिए सोनम वांगचुक पर ये आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने लेन देन विदेशों में किया है और बाहर से भी इनके खातों में पैसा आया है। इसीलिए कई अनियमितताएं पाई गई हैं, गड़बड़ियां पाई गई हैं। इससे पहले भी उन्हें कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में उन्हें नोटिस दिया गया था जिसका जवाब भी उन्होंने दिया है, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि जो अनियमितताएं पाई गई हैं उसको लेकर अब माना यह जा रहा है कि FCRA का कि सीधे तौर पर यह खिलाफ वर्जी है, उल्लंघन है। इसीलिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो बड़ा झटका एक तरह से माना जा सकता है सोनम वांगचुक का। एक तरफ से मुश्किलें तो लगातार बढ़ रही है, दूसरी तरफ ये बड़ा झटका क्योंकि इस एनजीओ को 2010 से संचालित कर रहे थे, स्टूडेंट्स के लिए काम कर रही थी एनजीओ और अब इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है क्योंकि इस लाइसेंस रद्द किए जाने के पीछे की कहानी ये है कि अब शक के दायरे में बैंक खाते, बैंक अकाउंट सोनम वांगचुक के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि 9 बैंक अकाउंट में से 8 जो बैंक अकाउंट्स हैं इनके वो फर्जी हैं। इसमें विदेशों से जो पैसे ट्रांसफर हुए हैं या फिर इन्होंने जो ट्रांसफर किए हैं सोनम वांगचुक के जरिए जो स्थानांतरित की गई है राशि, करोड़ों राशि जो है विदेश भेजे गए हैं, वो शक के घेरे में आए हैं, संदिग्ध पाए गए हैं। इसीलिए FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि सोनम वांगचुक के लिए ये बड़ा झटका है। सोनम वांगचुक के हवाले से गृह मंत्रालय की अगर बात करें तो गृह मंत्रालय ने पहले ही कहा, इस वक्त ये भी बताना जरूरी है कि लेह में इस वक्त हालात काबू में हैं। सड़कों पर जगह जगह इस वक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस इंतजामिया दिखाई दे रही है और साथ ही साथ ये लगातार ऐलान किया जा रहा है कि 1 से ज्यादा लोग ना दिखाई दे। धारा 163 लागू है और ऐलान इसलिए पुलिस कर रही है कि लोग सचेत रहें, सजग रहें क्योंकि बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है। इस बीच जो गृह मंत्रालय की टीम है वो लद्दाख पहुंची हुई है, लेह में मौजूद है और ना सिर्फ लेह बल्कि इसका असर करगिल पर भी दिखाई दे रहा है। करगिल में आज बंद का आह्वान किया गया था, बंद पूरी तरीके से असरअंदाज होता हुआ दिखा और दूसरी तरफ गृह मंत्रालय की टीम लेह में पहुंची हुई है। आज की बात करें तो आज राजभवन में 2 बड़ी बैठकें हो चुकी हैं कि आखिर लेह में हिंसा करने वाला, हिंसा फैलाने वाला आखिर कौन था। इस बीच आपको बताएं कि 4 नेपाली नागरिक भी हिरासत में लिए गए। इसके अलावा 40 से ज्यादा लोग
लेह के रहने वाले हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ एक तरफ चल रही है। और गृह मंत्रालय की टीम जो वहां पर पहुंची है वो भी अपने अलग अलग एंगल से इस वक्त हिंसा कैसे हुई, क्यों हुई, इन तमाम परतों को खंगालने की कोशिश कर रही है। तो दूसरी तरफ गृह मंत्रालय की टीम का यह भी मानना है और गृह मंत्रालय का यह मानना है कि कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक जाने माने पर्यावरणविद और लद्दाख के लोग जो अब तक अपनी बातों को शांति तरीके से रखते हुए आए हैं, वो कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक के भाषणों से प्रभावित होकर उग्र हुए, ये कहना है गृह मंत्रालय का। और इसीलिए हमने देखा कि फारूक अब्दुल्ला ने मरकजी सरकार पर, केंद्र सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं भड़कते हुए महबूबा मुफ्ती भी दिखाई दी। महबूबा मुफ्ती ने उस गृह मंत्रालय के इस बयान पर और साथ ही साथ फारूक अब्दुल्ला ने भी गृह मंत्रालय के इस बयान पर सोनम वांगचुक की भाषणों के जरिए ही युवा प्रभावित हुए और उन्होंने उग्र आंदोलन शुरू कर दिया, हिंसा का रास्ता अपनाया। इस बयान पर फारूक अब्दुल्ला भड़कते हुए नजर आए, केंद्र सरकार पर हमला बोला। फारूक अब्दुल्ला ये कहते हुए नजर आए कि ये सिर्फ और सिर्फ मरकज की, केंद्र की नाकामी है कि उन्होंने पिछले 5 सालों से लद्दाख की जायज मांगों को नहीं सुना। हालांकि यहाँ पर यह भी बताने की जरूरत है कि इस बीच केंद्र सरकार और लद्दाख के बीच कई दौर की वार्तालाप हुई है, कई दौर की मीटिंगें दिल्ली में हुई हैं, गृह मंत्रालय में हुई हैं। केडीए और अपेक्स बॉडी के मेंबर्स जाते हैं, बातचीत होती है। कई बार ऐसा लगता है कि इन बातचीत का नतीजा मिल जाएगा, निकल आएगा, सॉल्यूशन आएगा, लेकिन कोई बातचीत आखिरी स्तर तक नहीं हो पाई है जिससे कोई नतीजा निकलता। और इसीलिए लद्दाख के लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे और ये सड़कों पर जब मांगों को लेकर उतरे तो ये एहतजाज, ये मुजाहरा, ये प्रदर्शन उग्र हो गया, हिंसात्मक हो गया और सीआरपीएफ की गाड़ियों को फूंक डाला गया, बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। और जो इस पूरे अनशन को, पूरे भूख हड़ताल को लीड कर रहे थे, सोनम वांगचुक की सदारत में, अध्यक्षता में 35 रोजा भूख हड़ताल इन्होंने शुरू की थी। और इस भूख हड़ताल में कई लोग शामिल थे। इनका कहना था कि चेन वाइज लोग भूख हड़ताल के लिए हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। जब 14वां दिन था तब 2 लोगों की तबीयत खराब हुई, 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और 15वें दिन जब सोनम वांगचुक का भाषण चल रहा था, वहां से अचानक कहा जा रहा है कि जो अनशन स्थल था वहां से लोग उठे और उन्होंने सड़क का रुख किया और सड़क पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते ये प्रदर्शन झड़प में पहले बदला और झड़प से ये हिंसक रूप इख्तियार करता हुआ दिखाई दिया। तो सोनम वांगचुक की मुश्किलों में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने सीधे तौर पर कहा है कि हिंसा जो लेह में हुई उसके लिए कहीं ना कहीं जाने माने पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के भाषण जिम्मेदार हैं। और अब सोनम वांगचुक के खिलाफ कार्रवाइयां की जाने लगी हैं। सोनम वांगचुक के एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। एफसीआरए लाइसेंस यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, क्योंकि उनके एनजीओ के इस तालमेल में आपको बताएं कि कई अनियमितताएं, गड़बड़ियां पाई गई हैं। शक, संदिग्ध के कई बैंक जो खाते हैं वो संदिग्ध हैं, शक के घेरे में हैं, इसीलिए एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि सोनम वांगचुक के 8 जो बैंक खाते हैं वो फर्जी हैं और इन फर्जी बैंक खातों से लेन देन की गई है। इन फर्जी बैंक खातों से लेन देन विदेशों में की गई है और ना सिर्फ विदेश से पैसे आए हैं सोनम वांगचुक के फर्जी खातों में, बल्कि सोनम वांगचुक की तरफ से भी ट्रांसफर किए गए हैं वो पैसे विदेशों में। तो सोनम वांगचुक की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अलग अलग तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो सकता है आने वाले दिनों में और बढ़ें और अनियमितताएं पाई जाएं, गड़बड़ियां पाई जाएं, जिसकी जांच पड़ताल इस वक्त चल रही है। और आपको बताएं कि दूसरी तरफ लगातार बयानात भी सामने आ रहे हैं सोनम वांगचुक के मामले में। पूरे जम्मू कश्मीर में सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। अलग अलग नेता अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि कल सीएम उमर अब्दुल्ला ने और महबूबा मुफ्ती ने जो ट्वीट किया था उस ट्वीट को यहाँ पर कोट करना जरूरी होगा, क्योंकि सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये तब हो रहा है जब लद्दाख के साथ वादा नहीं किया गया था कि लद्दाख को
स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाएगा। यानी वो तो पहले से ही लद्दाख के लोग जानते थे कि वो यूटी में कन्वर्ट किए गए हैं और इसका उन्होंने जश्न भी बनाया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि इस तरह के नज़ारे दिखाई दे रहे हैं, तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, तो सोचिए जम्मू कश्मीर के लोग किस तरह से घुटन महसूस कर रहे हैं, हम कैसे घुटन महसूस करें। तो इस मौके पर कहीं ना कहीं सीएम उमर अब्दुल्ला लद्दाख के लोगों को ये कहना चाह रहे थे कि पहले तो इन्हें सरकार ने कहा भी नहीं था और यूटी जब बनाई गई थी तो ये जश्न कर रहे थे, ये जश्न मना रहे थे, लेकिन अब ये अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसीलिए इनको लगता है कि इनकी मांगे इनकी जो जायज मांगे हैं वो पूरी नहीं की जा रही हैं और चीजों को सही तरीके से नहीं लिया जा रहा है, इसीलिए वो प्रदर्शन पर उतरे हैं। तो ये जो, और इसके अलावा महबूबा मुफ्ती की अगर बात करें, सीएम उमर अब्दुल्ला की बात की कि घुटन लोग महसूस करें इसलिए सड़कों पर उतर आए, और महबूबा मुफ्ती ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि अब इनको ये सीखना चाहिए और ये सबक लेना चाहिए केंद्र सरकार को कि उनके दावे जो खोखले थे वो खोखले हैं और जो लोगों की मांगे हैं उस पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को अब सोचने की जरूरत है, क्योंकि हालात बहुत गंभीर हैं।